अब हम बहुत ही अलग से टॉपिक पर जाएंगे जिसका कनेक्शन आपके आगे की मेजर टॉपिक से है। हेडिंग है द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जर्मनी हियर एंड वी आर गोइंग टू कनेक्टेड विद द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो एक बहुत मेजर टॉपिक होती है। फ्रांस हैज बॉट अबाउट द एब्डिक्शन ऑफ द मोनार्क। मोनार्क भाग चुके हैं, मोनार्क है ही नहीं। अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड। दिस इज फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। यू रिमेंबर जुलाई वी डिड, दिस इज हैपनिंग इन फेब्रुअरी। याद रखना, ये भी अलग से 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। नाउ वी आर मूविंग टू अ पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां का एंड वहां का शुरुआत है। कहां का? जर्मन यूनिफिकेशन का। सो जर्मनी, वी आर इन जर्मनी नाउ, 39 कन्फेडरेशन स्टेट्स। अब यहां क्या होता है? ऑल दीज पीपल हु आर नेशनलिस्ट दे केम टुगेदर. And who are the nationalists? The liberals. And who are the liberals? The professional. Who are the professional? The middle class. The teachers, doctors, lawyers. Oof, ये सारे लोग. What they did? They came together. And on 18th May 1848, 831 elected representative marched in festive procession to Frankfurt Parliament. Now what is this parliament? It's a church, St. Paul Church, which was convicted to Parliament. फेस्टिव पोजिशन, नाच गा के खुशी मना रहे हैं। वाई? क्योंकि एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना रहे हैं। जैसे ही दे वेंट टू सेंट पॉल चर्च, दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी। नाउ व्हेन यू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, यू वांट टू गिव क्राउन टू समवन। अब बहुत ध्यान देना, थोड़ा सा फिर से फ्रांस का इंपैक्ट होगा यहाँ पर। सो व्हेन दे ऑफर्ड क्राउन टू दिस जेंटलमैन, फ्रेडरिच विल्हेम IV. He rejected. He said नहीं चाहिए। आप सोचिए, आप फ्रेडरिक विल्हेम IV हैं and I'm offering you a crown of a country and you are saying no, I don't want. Why? Boss, it's a constitution monarchy. You are just king for namesake. कोई पावर नहीं है। Rather, मेरी एक princely state होगी और मैं उसे अच्छे से रूल करूंगा, ऑटोक्रेटिक रूल होगा। Why should I cut off my wings? तो इसने ना बोल दिया और क्या किया? He went on and met the other soldiers. क्योंकि ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी was not doing any good for the weaker section of society. They already lost that trust that they are going to do something for the poor people. तो उन्होंने कुछ नहीं किया। फ्रेडरिक विलियम IV, he went and brought the military and dismantled this Frankfurt parliament. तो जर्मनी यूनिफाइड हुआ? नहीं हुआ। प्लीज कीप दैट इन माइंड, क्योंकि यूनिफिकेशन थोड़ा आगे होगा। अब ये डिसबैंड मतलब ब्रेकअप, अब फिर से कुछ भी नहीं है। दे आर बैक टू द 39 कन्फेडरेशन और फिर से पावर किसके हाथ में? रिच एरिस्टोक्रेसी के हाथ में। जो प्रिंसली स्टेट है वो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। हाँ, इस पार्लियामेंट में कुछ और इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंट है विमेन। देखिए, ये पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक की है। अगर इसे एनलार्ज करके आप देखते हो और अच्छे से देखते हो तो यहाँ पे एज एन ऑडियंसेस यू विल सी विमेन। They are part of the constitution making, but they are not part of government. That is one very important thing. So अगर मैं कहूँ कि universal adult suffrage था, no, condition apply, only men above the age of 21. ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपके एक बड़े आंसर में काम आएंगी और इस अंडरस्टैंडिंग में काम आएंगी। But did women had their part? Yes, they did. और इतना सा ही और ज़्यादा नहीं। Did they demanded right to vote? Yes, they did. When they got? Later on, not now. So when Frankfurt Parliament convened in the St. Paul Church, women were admitted only as observer. विजिटर्स गैलरी में ऑब्जर्वर हैं कि हो क्या रहा है, देश में कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो बस ऑब्जर्वर हैं और कुछ नहीं है। हाँ, इनके पॉलिटिकल एसोसिएशन होते थे, जैसे कि हमने कहा क्लब्स होते थे, पार्टीज होते थे और ये रैलीज करते थे अगेंस्ट किंग मोनार्की, क्योंकि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं थी ना, तो जो भी मोनार्क है उसके अगेंस्ट। अब monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could only be ended by granting some freedom. लिबरल नेशनलिस्ट हर जगह प्रेशर डाल रहे हैं कि बॉस हमें ये चाहिए वो चाहिए, आप दीजिए। एज अ मोनार्क आई रियलाइज नाउ आई नीड टू गिव देम समथिंग, अदरवाइज अगेन द रेवोल्यूशन विल टेक प्लेस एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। और सबसे बड़ा चेंज जो आया वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज में आया, खास करके सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में। व्हाट दे डिड, दे इंट्रोड्यूस चेंजेस।
और ये चेंजेस जो थे वो थोड़े फेवरिंग थे, बट देन दे वर नॉट गुड इनफ to keep them under their control. Liberals still continued. See, if I lose your lease a bit, it's not that you will remain confined to that space. You still want more. मैं तो liberal हूँ तो मुझे तो freedom चाहिए ही. So serfdom and bonded labor was abolished. Why? Because obviously they were not liked and there were some revolutionary changes brought by Napoleon. So Habsburg dominant states इन रशिया एबॉलिश बोथ द थिंग्स. ये ईस्टर्न पार्ट है, बहुत ज़्यादा खेतियाँ होती थी यहाँ पर. हैब्सबर्ग रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू हंगेरियंस, इससे कि ताकि उन्हें खुश कर दें और वो रिवॉल्ट ना करें. बट दिस वॉज नॉट इनफ. सो वॉट दे डिड, वॉट मोर इज इन स्टोर? फॉर दैट यू कीप वेटिंग, बट कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्माइलिंग.